तेज बारिश में उड़ने के लिए हौसला चाहिए। बिना हौसले और हिम्मत के तेज बारिश और तूफान में कोई भी पंछी उड़ नहीं सकता। यह बात रानू चिड़िया के मन में गूंज रही थी। जैसे बाहर बरसती बूंदें उसके घोंसले पर पड़ रही थी। उसकी बेटी गुनगुन भूख से कमजोर होती जा रही थी और बाहर मूसलाधार बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरी प्यारी गुनगुन, आखिर कब तक हम इस बारिश में घर में छुपकर बैठे रहेंगे? हमें पेट भरने के लिए घर से निकलना ही होगा। लेकिन मम्मा, आपको याद है ना, पिछली बारिश में लूसी आंटी जब दाना लेने गई थी तो उनके साथ क्या हुआ था? उनके पंख टूट गए थे और उनकी मौत हो गई थी। रानू की आंखों में पिछली घटना का दर्द उभर आया। हाँ मेरी गुनगुन, मुझे अच्छी तरह याद है। उस बेचारी के पंख टूट गए थे और मैं ही उसे दूसरे दिन उठा कर लाई थी। भला मैं वो सब कैसे भूल सकती हूँ? माँ, फिर भी आप बारिश में बाहर जाने की बात कर रही हैं। बेटा, इस समय सभी डरे हुए हैं, लेकिन अगर मैं घर से निकलूंगी तो हो सकता है मुझे देखकर कोई और पंछी भी हिम्मत करे और मेरा साथ दे। अगर दाना न मिला तो हम सब भूख से ही मर जाएंगे। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा, अपने लिए, अपने गुनगुन के लिए और अपने जंगल के दोस्तों के लिए। मुझे घर से निकलना ही होगा। अपनी बेटी को समझाने के बाद रानू चिड़िया ने एक दृढ़ निश्चय के साथ घर छोड़ दिया। बारिश में उड़ना बच्चों का खेल नहीं था। हवा इतनी तेज थी कि छोटे पेड़ों की टहनियाँ भी टूट सकती थी और बारिश की बूंदें पत्थरों सी लग रही थी। लेकिन रानू चिड़िया बहादुरी और हिम्मत से तेज हवा और बारिश की जोरदार बूंदों से लड़ती हुई उड़ी। उसका लक्ष्य था मिंटू कबूतर के घर पहुंचना। मिंटू, मिंटू भैया, दरवाजा खोलो। मिंटू कबूतर ने दरवाजा खोला और बाहर आ गया। रानो, तुम इस वक्त? मैं समझा कोई यात्री पंछी है। मिंटू भैया, 7 दिन हो गए हैं, अभी तक बारिश बरस रही है और न जाने कितने दिन तक ये सिलसिला चलेगा। मैं तो दाना लेने जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। मिंटू कबूतर की आंखों में उदासी थी। रानो, मेरा बंटी छोटा है और उसकी देखभाल मैं अकेला ही करता हूँ। वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। ऐसे ही पिछली बारिश ने मेरी लूसी की जान ले ली थी। मिंटू भैया, अगर दाना न मिला तो क्या होगा? क्या आप अपने बंटी को, मेरी गुनगुन को, जंगल के सारे पंछियों को अपनी आंखों से मरता हुआ देख सकते हैं? मेरे बंटी को कल मैंने एक दाना मकई का दिया था। घोंसले में मिला था, सूखा हुआ था, लेकिन दाना तो था। मैं बाहर नहीं जा सकता अपने बेटे को छोड़कर। न जाने इनको समझ क्यों नहीं आ रहा कि बारिश से पहले हम सब भूख से मर जाएंगे। रानू चिड़िया फिर से उड़ी और दूसरे पेड़ पर मिट्टू के घर पहुंची। आओ आओ रानू चिड़िया। बारिश का कहर देखकर मेरा दिल डूब रहा था, इसलिए मैं आई हूँ कि बारिश से छुपकर घरों में बैठने से बेहतर है हम अपने परिवार के लिए बाहर जाएं और अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढ कर लाएं। रानो, हरियाली तो पिछले हफ्ते ही अपनी माँ के पास चली गई। मैं अकेला ही घर में हूँ और बिना दाने के मैं कई दिनों तक जिंदा रह सकता हूँ। अभी मिट्टू तोते के फोन की घंटी बजी। मिट्टू ने फोन उठाया। पति जी, आप घर पर ही है ना? हाँ हरियाली, मैं घर में ही हूँ। अभी अभी माँ की पड़ोसन बहन आई थी, उसने बताया कि एक बल्लू तोता बारिश में पेड़ से टकराकर मर गया। मैं तो डर ही गई थी। पति जी, जो भी हो जाए अपने घर से बाहर नहीं जाना, सुन रहे हैं ना आप? बाकी मैं माँ के पास हूँ। माँ के पास अभी 1-2 दिनों का दाना है। मिट्टू तोते ने फोन रखा। रानू चिड़िया ने हरियाली की बातें सुन ली थी। वह चुपचाप और कोई बात किए बिना वहाँ से चली गई। रानू चिड़िया समझ गई कि अब कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं है। वह अकेले ही घने जंगल में जाने का फैसला करती है। अपने घर की खिड़की से गोरी कौवी रानू चिड़िया को देख रही थी। उसने चिड़िया को आवाज दी। चिड़िया, चिड़िया, कहाँ जा रही हो? गोरी की आवाज सुनकर रानू मुड़ी और कौवों के घर आ गई। गोरी, मैं दाना लेने जा रही हूँ। लेकिन कहाँ? कहाँ है दाना? ये बात तो मैं नहीं जानती, पर घर से निकली हूँ तो दाना कहीं न कहीं मिल ही जाएगा। घर बैठे तो कुछ नहीं मिलने वाला। रानो चिड़िया, बाहर बारिश कुछ कम हुई या नहीं? नहीं, बारिश तो उतनी ही तेज है। जी, तुम भी रानू चिड़िया के साथ ही चले जाओ। तुमने वादा किया था कि अगर कोई दूसरा पंछी दाना लेने जाएगा तो तुम भी उसके साथ चले जाओगे। हाँ,
कहा था, लेकिन बारिश अभी तक रुकी ही नहीं। लाडू भैया, अगर मेरे साथ जाना है तो आ जाओ। सावन की बारिश तो महीना महीना चलती है। कालू कौवा कुछ देर सोचता है और फिर चिड़िया के साथ जाने को तैयार हो जाता है। कौवा और रानू चिड़िया घर से निकलते हैं। वो घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक पेड़ के नीचे लाडू बैठी हुई थी। लाडू, क्या दाना लेने आई हो? हाँ, मैं सुबह आई थी, लेकिन सारा जंगल घूमने के बाद भी मुझे दाना नहीं मिला, तो मैं यहाँ बैठ गई। कालू भैया, हमें दूसरी तरफ चलना चाहिए। इधर लाडू चिड़िया पहले ही देख चुकी है। हमें इधर कुछ नहीं मिले। रानू बहन, आप दोनों पहाड़ों की तरफ जाओ। कालू कौवा और रानू चिड़िया फिर से उड़ते हैं और पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। पहाड़ों के पास कुछ कांटेदार छोटे छोटे पेड़ थे, जिन पर लाल रंग के फल लगे हुए थे। कालू भैया, ये क्या चीज है? ये तो मैंने पहली बार देखी है। रानो, मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ। शायद यह कोई जहरीला फल होगा। एक बूढ़ी चिड़िया अपने टूटे फूटे घोंसले में बैठी उन दोनों को देख लेती है। वह अपने घोंसले से उड़ती है और दोनों के पास जाती है। जो ये जहरीला फल नहीं है, ये ड्रैगन फ्रूट है। ये फल खट्टा मीठा होता है। इसका स्वाद अच्छा होता है। बच्चे तो इसे बहुत पसंद करते हैं। ये फल आप भी खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। ये सुनकर कालू कौवा जल्दी से एक ड्रैगन फ्रूट तोड़ लेता है। फिर कालू कौवा और रानू चिड़िया एक एक ड्रैगन फ्रूट खाते हैं। वाह, ये तो स्ट्रॉबेरी जैसा है। नहीं, ये स्टार फ्रूट जैसा है, लेकिन जैसा भी है, यह फल बहुत स्वादिष्ट है। रुको, मैं अपनी टोकरी लाकर देती हूँ। टोकरी भर के ले जाओ, खुद भी खाओ, अपने दोस्तों और बच्चों को भी दो। बूढ़ी माँ चिड़िया ने उन्हें एक टोकरी लाकर दे दी। कालू कौवा और रानू चिड़िया ड्रैगन फ्रूट तोड़ तोड़ कर टोकरी भर लेते हैं। माँ जी, शुक्रिया, अब हम जाते हैं। कालू कौवा और रानू चिड़िया ड्रैगन फ्रूट की टोकरी लेकर उड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए वो 2 फल लाडू चिड़िया को देते हैं और 2 फल बंटी कबूतर और 2 फल मिट्ठू तोते को देते हैं। मिट्ठू तोता तो इतने लाल रसीले फल देखकर नाचने लग जाता है। रानू चिड़िया और कालू कौवा सुरक्षित फल लेकर वापस घर पहुंच जाते हैं। रानो चिड़िया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम घर से ना निकलती तो कोई भी बाहर जाने का हौसला ना करता। रानू बहन, हमारे लिए ये 2 फल ही काफी है। बाकी आप ले जाएं, खुद भी खाएं, गुनगुन को भी दें। हाँ रानो बहन, कल शाम हम फिर से जाएंगे, क्योंकि वहाँ इन फलों की कोई कमी नहीं है। हाँ कालू भैया, हिम्मत और कोशिश का फल हमेशा मीठा होता है। रानू चिड़िया अपने घर जाती है तो गुनगुन खुशी से झूम उठती है। मेरी मम्मा बहुत बहादुर है, उन्होंने डर को भगा दिया। मुझे अपनी मम्मा पर गर्व है। अच्छा, अब जल्दी से सीधे हो जाओ, ये फल आपको बहुत पसंद आएगा। रानू ने गुनगुन को फल देते हुए कहा। दोनों माँ बेटी ने मिलकर फल खाए और रानू चिड़िया खिड़की में बैठकर बारिश की मध्यम मध्यम आवाज सुनकर अपने दिल को सुकून देती है। उसने अपने साहस और दृढ़ निश्चय से न केवल अपनी बेटी के लिए बल्कि पूरे जंगल के लिए एक उम्मीद की नई किरण जगाई थी। प्यारे दोस्तों, हिम्मत, हौसले और मेहनत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।